हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड में हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था जो कि साइक्लोएल्केन है। साइक्लोएल्केन की 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। एल्केन्स की हम यूनिट 3 की हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज है क्लास 9 और यूनिट थर्ड में चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसकी क्लास 4 है। आज हम क्लास 4 ले रहे हैं चैप्टर सेकंड की। तो यूनिट बेसिस पर हमारी क्लास 9 चल रही है। कल की क्लास में हमने डेमजिनो पुनर्विन्यास अभिक्रिया कंप्लीट करवा दी थी जो कि मोस्ट थी, आपको याद रखनी थी, जिसमें एक था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग और एक था एक्सपेंशन ऑफ रिंग। एक्सपेंशन ऑफ रिंग पे हमने कल कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत या फिर बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर की स्ट्रेन थ्योरी या विकृतिवाद का सिद्धांत के द्वारा क्या पता चलता है कि कोई भी साइक्लो संरचना होती है जो साइक्लो एल्केन है, जैसे मैंने आपको एक बताई थी साइक्लो प्रोपेन और साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो एल्केन, कोई साइक्लो एल्केन होती है वो अनस्टेबल क्यों होती है ये पता लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लास में दो साइक्लो एल्केन ऐसे बताए थे। एक था साइक्लो प्रोपेन, एक था साइक्लो ब्यूटेन। मैंने कहा था साइक्लोहेक्सीन होता है वो स्टेबल होता है इसलिए उसकी रिंग नहीं टूटती है। ये दोनों रिंग अनस्टेबल होती है इसलिए इनकी रिंग टूटती हैं। इनकी रिंग टूटने का कारण है क्यों, इनमें स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन के कारण विकृति आ जाती है, तनाव आ जाता है, इसलिए ये जो रिंग्स होती हैं वो टूट जाती हैं। अब ये तनाव आता क्यों है, ये तनाव कैसा होता है, मतलब ये तनाव किस कारण से आता है जिससे वलय इतनी अनस्टेबल हो जाती है, वो समझते हैं। देखो, अगर मैं किसी भी साइक्लो एल्केन की बात करूं, जैसे मैं इस साइक्लोप्रोपेन को ही ले रही हूं, तो साइक्लोप्रोपेन में इसकी बंदी संरचना बनाती हूं मैं सी सी सी। यहाँ क्या आएगा CH2, यहाँ भी आएगा CH2, यहाँ भी आएगा CH2। ये देखो, ये होगा साइक्लोप्रोपेन। अब इस साइक्लोप्रोपेन में जो तीनों कार्बन है, उन तीनों कार्बन का अगर हम संकरण देखें तो उनका संकरण होगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी क्या होगा sp2। sp2 sp2 होगा sp3, सॉरी sp3 है, तो sp3 और sp3। ठीक है, अब ये sp3 संकरण है तो sp3 संकरण के अकॉर्डिंग, sp3 संकरण के अकॉर्डिंग संरचना कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय की बात भी नहीं करें तो एक बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्या इस स्ट्रक्चर में बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट है? ऐसा नहीं। जैसे ही साइक्लो कंपाउंड बनता है और जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, मेंबर कम होती है, उसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री से घट जाता है। बंद कोण का मान जब 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जब कार्बन परमाणु जुड़ते हैं और चक्रीय संरचना बनाते हैं तो चक्रीय संरचना बनाते समय बंद कोण में क्या जाती है, कमी आ जाती है। इस कमी को ही क्या बोलते हैं, विकृति। इस बंद कोण के मान में कमी आ जाती है अर्थात इसमें विकृति आ जाती है, या फिर बोलते हैं इस विकृति को बंद कोण का मान क्या हो जाता है, बंद कोण का मान चेंज होकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बंद कोण के मान में कमी होना ही, विकृति आना ही क्या है, तनाव है, और तनाव आना ही क्या है, स्ट्रेन। अब अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनमें अगर तनाव आता है तो वो भी अनस्टेबल कंडीशन में हो जाते हैं। तो ये तो रिंग की बात है, उसका मतलब है जैसे ही तनाव आया तो ये कैसी हो गई, रिंग अनस्टेबल रिंग हो गई। अब क्या करेगी, टूटने की कोशिश करेगी। तो बेयर ने बताया कि बंद कोण के मान में जितनी ज्यादा विकृति आती है, जितनी ज्यादा विकृति आएगी
विकृति आएगी, बंद कोण के मान में भी उतनी कमी होगी और तनाव का मान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा तनाव का मान बढ़ता जाएगा, तो अगर हम तनाव का मान बढ़ता जाएगा तो रिंग कैसी होती जाएगी, अनस्टेबल होती जाएगी। ठीक है, बेयर ने इतना बताया। फिर उसके बाद क्या कहा, अगर अणुओं में तनाव को हमें ज्ञात करना है तो हम उसको डेल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उसका फॉर्मूला होगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। अगर हमें किसी रिंग में तनाव निकालना है, पता लगाना है कि कितना स्ट्रेन है जिसके कारण वो रिंग अनस्टेबल है, तो उस तनाव को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले के बेसिस पर पता लगाया जा सकता है कि उस रिंग में कितना स्ट्रेन है और स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी कितनी आई है। अगर हम यहाँ थीटा की बात करें तो यहाँ थीटा बराबर है वलय में उपस्थित जो वलय है उसमें बंद कोण कितना है। जो भी वलय बन रही है, कौन सी, साइक्लो वलय, साइक्लो एल्केन रिंग में बंद कोण एक्चुअल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है। उसकी बात, अगर ये तो हम समझ गए कि थीटा बराबर है साइक्लो एल्केन रिंग में बॉन्ड एंगल, लेकिन अगर हमें बॉन्ड एंगल निकालना है तो हम वलय को देखकर पता नहीं लगा सकते कि बॉन्ड एंगल कितना है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर हमें किसी भी वलय का बंद कोण निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बंद कोण थीटा बराबर बॉन्ड एंगल बराबर होता है 180 डिग्री n-2 अपॉन n। ये फॉर्मूला दिया, दूसरा फॉर्मूला है ये दूसरा फॉर्मूला। हम अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें और इस थीटा की वैल्यू को इस वाली जगह रख दें तो हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें पता लग जाएगा स्ट्रेन कितना है, कितनी अनस्टेबल रिंग है। अगर हम n की बात करें तो यहाँ n बराबर है वलय में जो रिंग है, रिंग में कार्बन एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग। ठीक है, वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है वो बताएगी, वो n की वैल्यू वो है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इनके द्वारा हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं जिसके द्वारा हम तनाव निकालेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ पहले, देखो क्वेश्चन लिखा पहले। क्वेश्चन है साइक्लोप्रोपेन वलय में तनाव के मान की गणना करो। तनाव के मान की गणना करो। हमें तनाव के मान की गणना करनी है साइक्लोप्रोपेन वलय में। तो साइक्लोप्रोपेन वलय में तनाव निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो पहले हमें थीटा चाहिए, सबसे पहले हम थीटा निकाल लेते हैं। देखो थीटा की वैल्यू निकाली। अब आप साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, हम n बराबर होगी 3। तो थीटा के जरिए पहले हम निकालते हैं 180 डिग्री माइनस, सॉरी n की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 2 अपॉन 3, ये रख दिया। तो आएगा 180, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 180 अपॉन 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें इसमें स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन निकालने के लिए ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब स्ट्रेन निकालते हैं, डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, 1/2, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 109 डिग्री 80 मिनट्स माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 109 डिग्री में से देखो आपको माइनस कैसे करना है, 109 डिग्री 28 मिनट में से आपको 60 डिग्री घटाना है। तो मिनट 28 मिनट ही रहने दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 डिग्री 28 मिनट। तो मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे ही माइनस किया तो क्या आएगा 48 डिग्री। अब देखो मैंने बराबर लिखा 1/2 इंटू 49 डिग्री 28 मिनट, ये हो गया। देखो लेकिन अगर हम इसकी बात करें 49 डिग्री की, तो 49 डिग्री में 2 का भाग नहीं जाता, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट।
तो मैं क्या करूं, यहां से 1 डिग्री को यहाँ शिफ्ट कर दूं और यहाँ 60 मिनट को ऐड कर दूं। मतलब मैंने इसको तो चेंज कर दिया है 48, मैं चेंज करती हूँ इसको, देखो क्या करा है, बराबर 1/2 इंटू 48 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसके जो मिनट हैं वो 28 मिनट में जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा 88 मिनट, ऐसे आ जाएगा। मैंने 28 मिनट प्लस 60 मिनट जोड़ दिए, क्या आ जाएगा 88 मिनट। और मैंने इस 49 को 48 में बदला, रीजन है क्योंकि 28 सॉरी 2 से 49 डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको ये याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इसके जरिए आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होगी। जैसे हमने डिवाइड किया इसको 48 को, 48 डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 24 डिग्री 88 मिनट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इसको भी काट सकते हो 24 डिग्री 44 मिनट, जैसा चाहो, मेन है 24 डिग्री, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री ही इसमें स्ट्रेन आएगा, इसमें तनाव की वैल्यू कितनी है 24 डिग्री, ठीक है। तो हमने साइक्लोप्रोपेन की बात कर ली जिसमें तनाव कितना आया है 24। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूं, साइक्लो ब्यूटेन में हमें तनाव निकालना है। सबसे पहले हम वही थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा बराबर, अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर था हमें 1 n, पहले n की वैल्यू देखें तो क्या है, n बराबर साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो n बराबर आ गया 4। अब इस वैल्यू को इसमें इसके थीटा की वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, 184 माइनस 2 n माइनस 2 अपॉन n 4 इक्वल्स टू 180 इंटू 4 में से 2 गया था 2/4, तो क्या आ जाएगा 360/4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90। तो आप जानते हैं साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री होती है थीटा, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री होता है। तो बस साइक्लोब्यूटेन का तो हम पता लगा सकते हैं क्योंकि उसमें सभी परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन और स्ट्रक्चर के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम डेल की वैल्यू निकालते हैं। अब डेल के लिए हमें थीटा पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, तो 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90, माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 1/2, जैसे ही माइनस करेंगे बचेगा 19 डिग्री 28 मिनट, ये बचा। अब 19 में 2 का फिर से डिवाइड, 2 से 19 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके 1 डिग्री को 60 मिनट में बदल के इसमें ऐड कर दो। तो हमने क्या किया 28 में 60 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 88, तो और यहाँ क्या आ जाएगा 18, तो 1/2 इंटू 18 डिग्री 88 मिनट कट गया, तो क्या आ जाएगा 9 डिग्री 88 मिनट या फिर 9 डिग्री 44 मिनट। मीन अप्रोक्सीमेट कितना स्ट्रेन है 9 डिग्री का स्ट्रेन है साइक्लोब्यूटेन में। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, पहले प्रोपेन वाले में 24 डिग्री का स्ट्रेन था, तनाव था, साइक्लोब्यूटेन वाले में 9 डिग्री का तनाव है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, वलय बड़ी होती जा रही है, स्ट्रेन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद 3। अब निकालते हैं हम साइक्लोपेंटेन में, साइक्लो, इसके आधार पर हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। अगर हम n की वैल्यू देखें तो साइक्लोपेंटेन में कितने होंगे 5, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 5 n माइनस 2 अपॉन n इक्वल्स टू 180 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 540 अपॉन 5 इक्वल्स टू 108 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल बराबर क्या आएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री। जैसे ही गया तो क्या बचेगा 1 डिग्री, नहीं 109 डिग्री में से 108 डिग्री गए, देखो तो क्या बचेगा 1 डिग्री, क्या बचा 1 डिग्री 28 मिनट बचा।
1 में तो डिवाइड होता नहीं है, तो इस 1 डिग्री को 60 मिनट में बदल देंगे तो 1/2 इंटू 88 मिनट्स आ गया। 88 मिनट्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 मिनट्स। तो 44 मिनट्स इसमें साइक्लोपेंटेन में बंद कोण सॉरी तनाव स्ट्रेन तनाव की वैल्यू और ज्यादा कम हो गई। अब तो मिनट्स में आ रही है, डिग्री में तो है ही नहीं, अब मिनट्स में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोहेक्सीन रिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सीन रिंग। इसमें साइक्लोहेक्सीन रिंग में n बराबर क्या होता है 6। तो अगर मैं थीटा निकालने की कोशिश करूं तो थीटा क्या आएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री n-2 n क्या 6-2 अपॉन n 6 इक्वल्स टू 180 इंटू 6-2 इक्वल्स टू 4/6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आ गया। अगर हम डेल की वैल्यू निकालेंगे तो डेल की वैल्यू निकालने पर आएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120। अब देखो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। देखो जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे 109 डिग्री में से 120 में से इसको घटाना पड़ेगा तो क्या आएगा, जैसे इसको माइनस करेंगे 120 डिग्री में से 109 डिग्री को माइनस करेंगे 28 मिनट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 9-19, तो हमारे पास आएगा 119 डिग्री। एक मिनट, हमें मिनट्स भी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट तो है। अब मैं 120 डिग्री को मिनट्स में भी बदल लेती हूँ, तो हम लिख सकते हैं 119 डिग्री 60 मिनट, ऐसे लिख देंगे। 119 डिग्री 60 मिनट में से 109 डिग्री 28 मिनट चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10 डिग्री 32 मिनट। ठीक है, तो यही किया है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 119 डिग्री 60 मिनट। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस लिख देती हूँ और मैं लिख देती हूँ 1/2 इंटू 10 डिग्री 32 मिनट्स। जैसे ही इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 5 डिग्री 32 मिनट। अब देखो, अब जो तनाव है स्ट्रेन है वो नेगेटिव हो चुका है, मतलब बहुत कम वैल्यू हो चुकी है। इसीलिए ये जो साइक्लोहेक्सीन वाले होती है वो स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तनाव नेगेटिव होता है, तनाव होता ही नहीं है। तनाव स्ट्रेन बहुत कम होता है, नेगेटिव स्ट्रेन ना के जीरो से कम पहुंचना मतलब नेगेटिव पहुंच गया तो बहुत कम होता है। इसलिए ये वलय स्टेबल होती जाती है जैसे जैसे इनमें क्या होता जाता है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है या फिर मेंबर भरते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक और हेप्टेन वाला, उसमें और देख लेते हैं। हेप्टेन वाला इससे भी ज्यादा, हेप्टेन को देखते हैं। साइक्लो हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन में n बराबर क्या हो 7, तो n बराबर 7 तो थीटा निकालो 180 डिग्री, n 7 है 7-2 अपॉन 7, तो क्या आएगा 180 इंटू 7 में से 2 गए तो 5 अपॉन 7, इसको डिवाइड किया तो आएगा ये आएगा 900 अपॉन 7 और 28 अपॉन 57 मिनट। ये आ गया। जैसे डेल की वैल्यू निकाली, डेल की वैल्यू निकालते हैं हम। डेल की वैल्यू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 128 डिग्री 57 मिनट्स। ये आ गया। उल्टा ही घटाया जाएगा, मतलब घटाएंगे तो इसमें से माइनस में आ जाएगी वैल्यू। माइनस माइनस के क्या बचे इंटू 19 डिग्री 29 मिनट्स। ये आ गया। तो ये क्या आएगा, जैसे ही फिर वही करना पड़ेगा हमें, इंटू 18 डिग्री 60 और इसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 89 हो जाएगा मिनट। अब ये 18 कट सकता है इजीली, तो माइनस 1/2 18 को काट दो 9 डिग्री, अरे 1/2 तो इससे ये चला गया तो क्या आ जाएगा 9 डिग्री
और 89 मिनट्स, वो भी क्या माइनस में। तो पहला तो था माइनस के 5 डिग्री, अब है माइनस के 9, और ज्यादा कम हो गई। इस प्रकार अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन बताती हूँ क्या है। देखो जैसे जैसे, देखो हमने साइक्लोब्यूटीन पे प्रोपेन से लेके देखा था, प्रोपेन में 24 था, 24 डिग्री, फिर क्या आ गई थी 9 डिग्री, फिर उसके बाद थी 44 मिनट्स, मिनट्स में हो गया, फिर उसके बाद क्या चला गया माइनस की 5 डिग्री, फिर माइनस की 9 डिग्री। मतलब जैसे जैसे वलय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेन कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो क्या कंक्लूजन होगा, देखो जैसे जैसे वलय का आकार बढ़ रहा है, वलय का आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वलय क्या हो जाती है, स्टेबल होती जा रही है, वलय स्टेबल होती जा रही है। तो साइक्लोप्रोपीन में तनाव का मान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपीन जो रिंग होती है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है सबसे ज्यादा, और आसानी से टूट जाती है। इसके विपरीत साइक्लोपेंटेन में डेल का मान अगर बात करें तो सबसे कम होता है, नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिव में तो इसमें जा रहे हैं ना हेक्सेन में, इसमें जाए तो 44 मिनट आ रहा है, सबसे कम है ना। तो सबसे कम किसमें, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, साइक्लोप्रोपेन में नहीं, पेंटेन में, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में डेल की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए सबसे कम है, अतः धीमे धीमे वो स्थायित्व को प्राप्त करती जाती है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ये, और फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी, जैसे जैसे तनाव कम होता जाएगा स्टेबिलिटी को गेन करती जाएगी। ठीक है, इसके बाद है जो वेयर ने विकृतिवाद दिया, उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि साइक्लोप्रोपीन वलय में स्ट्रेन होता है इसलिए वो अनस्टेबल होती है, इस लेकिन इसकी विकृतिवाद की कुछ सीमाएं थी, तो लिमिटेशंस देखते हैं अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, क्या सीमाएं हैं। लिमिटेशंस है, फर्स्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम तनाव साइक्लोपेंटीन वलय में बताया, अतः यह वलय सबसे ज्यादा स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि और में तो नेगेटिव था, देखो इसमें नेगेटिव था, इसमें भी इसमें नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव था, ठीक है। और 44 मिनट किसमें आया था, इसमें सबसे कम किसके लिए आया था, सबसे कम तनाव आया था 44, हम माइनस की बात ही नहीं कर रहे, सबसे हमें जैसे जैसे कार्बन परमाणु बढ़ रहे थे तनाव कम हो रहा था, और सबसे कम तनाव 44 मिनट आया था साइक्लोपेंटीन के लिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये साइक्लोपेंटीन वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम तनाव के कारण स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन न्यूनतम है किसमें, साइक्लोपेंटीन में। तो ये वलय क्या होनी चाहिए, मोर स्टेबल होनी चाहिए, मोर स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रियल एक्चुअल में क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सिन, वास्तव में साइक्लोहेक्सिन वलय होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। कौन सी वलय होती है, इससे भी ज्यादा मोर होती है, मोर स्टेबल होनी ये चाहिए, लेकिन स्टेबल कौन सी होती है, साइक्लोहेक्सिन वलय मोर स्टेबल होती है, ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन देखते हैं, दूसरी लिमिटेशन है कि इस सिद्धांत के अनुसार बड़ी वलयों में बंद कोण बढ़ने के साथ साथ विकृति या तनाव का मान बढ़ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे वलय बड़ी होती जा रही है, वलय कैसी होती जा रही है, बड़ी वलय हो रही है। अब देखो हेक्सेन है, हेप्टेन है, फिर ऑक्टेन है, साइक्लो, जैसे जैसे वलय बड़ी होती जा रही है, तो उसमें भी तो बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, वो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा, तो बड़ी जितनी ज्यादा वलय बड़ी होती जाएगी उसमें भी तनाव आना चाहिए, उसमें भी तनाव ज्यादा होगा, तो वो भी अनस्टेबल होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में देखा जाए तो जो साइक्लो एल्कीन होती है ना, साइक्लो
एल्केन लगभग नॉर्मल एल्केन, बहुत बड़ी वलियों की बात की जा रही है। साइक्लोएल्केन लगभग नॉर्मल एल्केन के समान ही स्टेबिलिटी वाली होती है जब उसकी वलय ज्यादा बड़ी होने लगती है। हम साइक्लोहेक्सेन तक बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वाली बड़ी बड़ी वलयों की बात कर रहे हैं जिसमें भी बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसकी थर्ड लिमिटेशन ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को दो सदस्यीय वलय के रूप में माना जाए तो बंद कोण का मान क्या हो जाएगा? इसमें बंद कोण का मान क्या हो जाएगा? हम इसको मान रहे हैं टू मेंबर्ड रिंग मान रहे हैं, एक्चुअल में जो होती ही नहीं है। रिंग कहां से? ये एक सीधी क्या बोलते हैं, एलिफेटिक संरचना है, श्रृंखला है। तो क्या है इसमें बंद कोण का मान क्या आना चाहिए? बंद कोण 0 डिग्री आना चाहिए। और बंद कोण का मान 0 डिग्री आएगा तो तनाव तनाव कितना आएगा? लगभग 54 डिग्री 44 मिनट। 44 मिनट आ रहा है तो इसका मतलब है तनाव की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। तनाव की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ऐसा होना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड सी बनना ही नहीं चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए और इसका बनना अत्यंत कठिन है। जबकि होता क्या है एक्चुअल में, ये आसानी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है। तनाव के कारण बनना कठिन होना चाहिए लेकिन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट और देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है। यह सिद्धांत सभी एल्केन वलयों को समतलीय मानता है। ये साइक्लो एल्केन को क्या मानता है? प्लेनर मानता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ छोटी वलयों को छोड़कर सभी कैसी होती हैं? सभी होती हैं असमतलीय। ठीक है, साइक्लोएल्केन को इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्लेनर बताया है लेकिन कुछ छोटी वलयों को छोड़कर सभी असमतलीय होती हैं। यहाँ पर वेयर की विकृतिवाद के सिद्धांत की लिमिटेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद टॉपिक है साक्ष्य एवं मुहरकत तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।